रिलेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तीन तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं क्या, बेसिक। टाइप नंबर वन, दिस इज कॉल्ड बेसिक पार्ट। बेसिक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से कि ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी के पिता हैं, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कि कंडीशन बनती है आपके उस अकॉर्डिंग के तौर पे जब रिलेशन जो है लेटर्स के कनेक्शन में बने होते हैं। क्या आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस के घर जाके क्वेश्चंस किए थे, हाँ या ना? उसके बाद टाइप नंबर 2 से पहले हमने करवाया था टाइप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। वैसे अगर एग्जामिनर की बात करते हो तो एग्जामिनर तीनों टाइप्स के ऊपर ज्यादातर पूछ लेता है, लेकिन इन तीनों में से ज्यादातर कौन सा यूज आता है, तो वो आता है कौन सा, कोडेड वाला। लास्ट क्लास में बताया था और आज भी बता रहा हूं। और उस दिन जो है मैंने आपको ये बताया था कि कोडेड में इक्वेशन से रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं और रिलेशन से इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, दोनों चीज, यस एंड नॉट। लेकिन यस आप मत बोलो क्योंकि आप बीच में चले गए थे हमने आपने ये चीज सीखी थी कि इक्वेशन से रिलेशन कैसे बनाया जाता है, लेकिन रिलेशन से इक्वेशन किस किसने सीखा था? वो अच्छे से जानता है कि हमें कब जेंडर चेक करना होता है और कब वैल्यू चेक करनी होती है, यस एंड नॉट। उसके बाद और तीसरी बात जो आज होनी बाकी है, टाइप नंबर 2, जिसे हम कहते हैं क्या, पॉइंटिंग वाला, पॉइंट वाला केस, जिसे हम इशारा वाली केस कहते हैं। किनकी आज पहली क्लास है? फर्स्ट क्लास है जिनकी भी, उनके लिए कुछ 2 मिनट की बातें एक्स्ट्रा होंगी। क्या कि इस टॉपिक को हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, और रिलेशन के तौर पे आपके पास जो भी होगा वो होगा ब्लड से कनेक्शन। इस टॉपिक के अंदर 2 ही जेंडर होंगे। कितने जेंडर? पहला जेंडर होगा किसका, मेल का, और दूसरा जेंडर होगा, इसके अलावा तीसरा कोई जेंडर नहीं होगा इस पूरे टॉपिक में। मेल को आप एक फिगर से शो करोगे और वो फिगर होना चाहिए रेक्टेंगल। वैसे कई बुक्स ये भी कहते हैं प्लस, तो कोई कहता है माइनस, लेकिन बुक्स के आधार पे हम नहीं चलते। बुक्स के आधार पे हम केवल एक ही कंडीशन पे चल सकते हैं, क्वेश्चन हमें वहीं से करने हैं, सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए और आंसर उसका भी और मेरा भी सेम होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप मेल को रेक्टेंगल दे सकते हो तो फीमेल को आप एक डायग्राम से शो करोगे और वो डायग्राम होगा आपका सर्किल। जहां मेल वो रेक्टेंगल और जहां फीमेल वहां सर्किल। ये मेल और फीमेल को रेक्टेंगल और सर्किल से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको ये जरूर बोला जाएगा कि ए जो है बी का भाई है, लेकिन आप बार बार ऐसे क्यों लिखोगे कि ए ब्रो है बी का? सर ये लिखने के बजाय तो आप एक काम कर सकते हो, सीधा आप मेल बना सकते हो, हमें पता लग जाएगा। ए ब्रदर है तो ए मेल, लेकिन बी उसकी सिस्टर भी हो सकती है और उसके ब्रदर भी हो सकते हैं। तो आपको जितनी इंफॉर्मेशन बोली गई है आप उतना ही रिएक्ट करोगे, अपने मन से किसी को भी जेंडर आप दे नहीं सकते हो। बस जेंडर एक ही कंडीशन में दे सकते हो, क्या कि ए और बी जो है ना पति पत्नी है, और पति पत्नी के बीच में एक लाइन नहीं 2 लाइन हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप भाई बहन बोलते हो और पति पत्नी बोलते हो और लाइन एक ही क्लिक करते हो तो कैसे पहचानोगे पति पत्नी कौन और भाई बहन कौन? इसलिए एक रिलेशन अलग है और एक रिलेशन अलग है, इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ एक बात एक्स्ट्रा होनी चाहिए जिससे अलग से शो हो सके कि पति पत्नी कौन है और भाई बहन कौन है। तो भाई बहन के बीच में एक लाइन होनी चाहिए और पति पत्नी के बीच में 2 लाइन होनी चाहिए। और ए और बी जो है कपल है, और इस कपल में ए का जेंडर आपको बता रखा है एग्जामिनर ने, क्या, मेल है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बी का बता नहीं रखा है। अगर एग्जामिनर ने नहीं बता रखा है तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते कि अगर सर अगर एक कपल है और एक जेंडर है मेल तो एक जेंडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली फीमेल। तो इसी कंडीशन में आप अपने मन से जेंडर लगा सकते हो, और वो भी कब, जब एक जेंडर दे रखा हो एक कपल में, तब। ठीक है, इसको तो आप इरेज कर देते हैं। अब टाइप नंबर 2 अपनी कॉपी में मेंशन कर लो सभी के सभी पॉइंट। टाइप नंबर 2 पॉइंट। ये श्योर है पहला क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, उसके अलावा बाकी के आपको करने होंगे ट्राई। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ बाद में पूछ लेना, अब तो क्लास चल रही है, क्लास के एंड में पूछ लोगे। रीना का परिचय करवाते हुए या फिर
पॉइंटिंग रीना, रीना की ओर इशारा करते हुए, रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका कहती है, रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। लिख लिया इंग्लिश हिंदी दोनों में। हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना? तो बताइए मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है? ओके, नोट कर लिया। रीना टाइप नंबर 1 जब करवाया था बेसिक क्वेश्चंस का, या टाइप नंबर 3 जब करवाया था कोडेड वाले का, तो उन दोनों टाइप्स के अंदर मैंने कभी किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए थे, हाँ या ना? लेकिन इन टॉपिक्स के अंदर ऑप्शन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसका रीजन बताता हूं मैं। ऑप्शन आप लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है आंट। पहला ऑप्शन क्या है? आंट। दूसरा ऑप्शन है आपका नीज। तीसरा ऑप्शन है आपका कजन। और चौथा और आखिरी ऑप्शन है आपका CN और फिर D। कांट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। हिंदी में लिख लिया क्वेश्चन पूरा? नहीं लिखा ना, क्योंकि यहां बात कर रहे थे उस टाइम। आप लिखो। रीना की ओर इशारा करते हुए मोनिका ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। हिंदी में है पहला तो भाई चाची, दूसरा है भतीजी, तीसरा कजन ही है। ठीक है, कजन को हिंदी में कजन ही बोला उसने। हाँ जी, पॉइंटिंग किसकी तरफ किया जा रहा है? रीना की तरफ पॉइंटिंग किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? अभिषेक। नाम से आप कंफर्म कर पाओगे कि रीना मेल है या फीमेल है? हाँ या ना? यस सर, बट इस टॉपिक में नहीं करना है आपको। इस टॉपिक में आपको एक ही बात बोली थी स्टार्टिंग में कि आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है आप उतना ही रिएक्ट करोगे। नाम से आप शो नहीं कर सकते हो सर रीना है लड़की होगी, किरण है लड़का ही होगा लड़की होगी, पारस है लड़का ही होगा। नाम से आप ब्लड रिलेशन के रीजनिंग टॉपिक में कभी शो नहीं कर सकते हो। अगर स्पेशल बोला जाएगा रीना लड़की है तो करना है। नाम से आप शो नहीं कर सकते हो कि मेल होगा या फिर अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। तो रीना की ओर पॉइंट किया जा रहा है, और करने वाला कौन है या वाली कौन है? अब तो यही बोलूंगा ना, वाला और वाली। तो मोनिका है बोलने वाली, इशारा करने वाली, और अगर इशारा करने वाली है और बोलने वाली है तो स्पीकर हुई या नहीं हुई? वो स्पीकर को हिंदी में कहा जाता है वक्ता।
मोनिका रीना की ओर इशारा करते हुए बोलती है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। वह मेरे मींस कहां से स्टार्ट करेगी, अपने से या इससे? यहां पे चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी पॉइंटिंग का क्वेश्चन आए तो आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, या तो आता है क्या, माय मेरा, या फिर आता है हिज या फिर हर, उसका या उसकी। ये वर्ड्स बहुत काम के हैं क्योंकि कुल मिला के बनाना तो डायग्राम ही है आपको, तो डायग्राम इन्हीं वर्ड्स से मिलके बनते हैं कि किससे स्टार्ट किया गया है, स्पीकर से या फिर उसके सामने वाले से। तो मेरे पिता का मतलब है मोनिका के पिता। मेरे पिता एक जनरेशन ऊपर और फादर है सर मेल हो गया। मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी वो खुद भी हो सकती है, यस ए नॉट? या फिर मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो सर एक काम कर सकते हो आप, अगर इकलौती बेटी है तो इसकी बेटी और ये बेटा भी तो हो सकता है। अगर ये बोला होता कि माय फादर्स ओनली चाइल्ड, मेरे पिता का इकलौता बच्चा, तो फिर मोनिका ही होती। लेकिन ओनली डॉटर का मतलब होता है कि बेटी एक ही होगी, बेटे तो हो सकते हैं ना। तो एक कंडीशन में मोनिका वो खुद इकलौती बेटी वो खुद भी हो सकती है, और एक कंडीशन में इकलौती बेटी का मतलब है मोनिका की वो सिस्टर भी हो सकती है। और अगर इकलौती बेटी है तो फिर मोनिका का जेंडर क्या होगा, मेल, यस ए नॉट? मेरे पिता की इकलौती बेटी बना लिया क्या दोनों तरफ? मेरे पिता की इकलौती बेटी की क्या है वो भी, मेरे पिता की इकलौती बेटी की भी इकलौती, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, यस ए नॉट? और अगर यहां पे आता हूं तो मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती, दो बार इकलौती बेटी है, तो मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। तो बात यहीं पे आके रुकी और बात यहीं पे आके रुकी, और जिसकी ओर पॉइंट किया जा रहा है और बात जहां पे जाके रुकी है वो पॉइंटिंग होने वाला पर्सन होगा या नहीं होगा? मतलब ये कौन है, कौन है? तो यहां पर रीना है यहां पर, और यहां रीना है यहां पर। कितने आंसर निकल रहे हैं? एक कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि मोनिका, किसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है? मोनिका का पूछा गया है। किससे पूछा गया है? पहले तो एक बात बता दो, मोनिका जो है वो रीना से एक जनरेशन ऊपर है या नीचे है? तो आंसर भी एक जनरेशन ऊपर वाला आएगा सर। आप ये सोचते हो ना, भतीजी, कजन, एक जनरेशन ऊपर के नहीं है, ये एक जनरेशन नीचे का है और ये सेम जनरेशन का है। या तो आंसर होगा आंट या होगा सी एंड डी। लेकिन सर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर निकलते हैं, तो आंट निकलेगा या सी एंड डी निकलेगा? लेकिन अगर सर आप अगर प्रॉपर आंसर देते तो क्या निकलेगा? तो इस कंडीशन में मोनिका का पूछा है रीना से, तो मोनिका रीना की क्या लगती होगी? मदर, हाँ या ना? या फिर आपको अगर यहां पे पूछा होता कि मोनिका रीना की क्या लगती है, तो रीना की मां, रीना की मां और मां का भाई, तो उस केस में लगता वो मामा। रीना का, मोनिका का ही पूछा है ना, तो मोनिका क्या लगती उसकी, ये क्या लगता उसका, मामा। तो एक केस में लग रही है मदर और एक केस में लग रहे हैं मामा, मैटरनल अंकल, और एक ही क्वेश्चन के दो आंसर है, तो आंसर क्या होगा? और स्टार्टिंग में मैं कह दिया था मैंने कि आप नाम से आप शो नहीं कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने सोचा होगा सर आंट लगा दो या फिर कुछ भी लगा दो, तीनों ही ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो और मान लीजिए अगर ये चार ऑप्शन होते आपके पास, एक होता क्या, एक होता क्या, एक होता कजन और एक होता आपके पास सी एंड डी, तो किसको प्रीफर करते? सी एंड डी को। मदर कैसे करते? मदर कैसे करते? नाम से आप पता कर सकते हो, तो फिर मदर कैसे कर लिया आपने? आपने कंफर्म कर लिया, फिर भी क्या होता? सी एंड डी होता। बट
यहां तक कोई डाउट? बट बताऊं दिक्कत कहां होती? CND नहीं होता और यहां पे होता आपका मैटरनल अंकल, मतलब मामा, मम्मी, भतीजी, कजन और मामा। आंसर दो है ना आपके पास, मदर भी और मामा भी। आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सही है इसमें, मैटरनल अंकल भी और मदर भी। किसको प्रिफर करोगे? हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकलते हैं और ऑप्शन में अगर CND नहीं है और दोनों आंसर आपके ऑप्शन में भी है, अगर एक होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं सर, लेकिन अगर दोनों आपके ऑप्शन में है तो उस केस में हमेशा अपने आप को पहला प्रिफर करोगे, फर्स्ट प्रिफर अपने आप को करोगे। क्यों? क्योंकि सर आपने ये जरूर बोला है कि आप नाम से नहीं बता सकते हो, लेकिन मोनिका जो है वैसे तो नाम लड़कियों का ही होता है ना, यस है नॉट? तो उस केस में प्रिफर खुद को किया जाता है, खुद के जेंडर को किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप नाम से बता नहीं सकते हो कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाते हो तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रिफर करेगा, ना कि अपने भाई को या ना कि अपने अंकल को। तो अपने आप को प्रिफर कौन कर रहा है फिर? वो मोनिका खुद। तो उस केस में किसको प्रिफर किया जाएगा स्टूडेंट्स? और 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन दोनों सही हैं तो उस केस में प्रिफर खुद को किया जाता है सबसे पहले, ना कि उसके भाई को और ना कि उसकी बहन को। बात समझ आ गई? यस है नॉट? डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? दोनों बना लो डायग्राम। ये पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसा रखा क्योंकि मैं ये आपको बता सकूं कि आप नाम से पहचान मत लेना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। और हमारी आदत यही होती है, बहुत तेजी से पहचानते हैं हम। प्रमोद सर मेल ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे। और आज जैसे ही ब्लड रिलेशन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी आपको PDF मिल जाएगी। आपको कोई ग्रुप बना हुआ है क्या? ठीक है। आदेश उसमें, आदेश सर क्या सिद्धार्थ सर है उसमें? ठीक है। चलो जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ में, और इसका सॉल्यूशन आपको ही देना है सभी को। अभिषेक, अगर ये लाइन आपके सामने आ जाए कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन, तो वुमेन का मतलब कंफर्म हो गया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, या आप ये भी कह सकते हो एक औरत की ओर इशारा करते हुए, जैसा आपको ठीक लगे। एक औरत की ओर इशारा करते हुए, ए लेडी टेल्स प्रमोद। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक महिला प्रमोद से कहती है, एक महिला प्रमोद से कहती है, इस लाइन को पढ़कर कितने लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है? पहला पर्सन वुमेन, दूसरा पर्सन लेडी और तीसरा पर्सन ओके। I am only daughter. I am the only daughter of this lady. मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। एंड हर सन
is your maternal uncle and her son is your maternal uncle, और इनका बेटा तुम्हारा मामा है। मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं और इनका बेटा तुम्हारा मामा है। How is Pramod's father related to lady speaker? तो बताइए प्रमोद के पिता का महिला, ब्रैकेट में लिख लेना वक्ता, महिला से क्या संबंध है? तो बताइए प्रमोद के पिता का महिला से क्या संबंध है? ऑप्शन देने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है इस क्वेश्चन में, या बोलो तो दूं? आंसर किसी को नहीं बोलना है, ऑप्शन में दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज अंकल, सेकेंड ऑप्शन इज हस्बैंड, फोर्थ ऑप्शन इज ग्रैंडफादर, and third option is grandfather, and the fourth option is aunt. तो सर प्रमोद के फादर का पूछा है, तो प्रमोद के फादर हो गए मेल, आंसर तो मेल में ही आएगा ना। आंट में आ सकता है कभी भी? तो सर ये तो सीधा ही कट करो। अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए भाई। बनाया डायग्राम? पॉइंटिंग टू ए वुमेन, पॉइंटिंग किसकी तरफ किया जा रहा है? वुमेन की ओर। वुमेन का मतलब है सर सर्किल, और वुमेन की ओर पॉइंटिंग किया जा रहा है। बोलने वाला या बोलने वाली कौन है? लेडी। तो ये इशारा तो यही कर रही होगी लेडी, फिर तो हाँ या ना? लेडी इशारा कर रही है तो लेडी भी फीमेल, और ये हो गई स्पीकर। यस एंड नॉट? और किससे बोल रही है? तो प्रमोद से वो बोल रही है। प्रमोद मेल या फीमेल? बस यही तो दिक्कत हो जाती। कोई नहीं, गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधार भी लिया हैंड टू हैंड कि प्रमोद मेल है या फीमेल नहीं बता सकते सर। लेडी वुमेन है तो चलो ठीक है, मान लिया। अब ये बोला जाता है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। मैं कौन? मैं, स्पीकर खुद की बात कर रही है। मैं ना इस महिला की, किसकी? इस महिला की इकलौती बेटी हूं, तो इसकी बेटी कौन होगी? कौन सी वाली? एस फॉर स्पीकर। मैं ना इस महिला की इकलौती बेटी हूं, और वही बोल रही है। और कौन बोलेगा सर? स्पीकर ही बोलेगी। और इनका बेटा, ये बोल रही है, और इनका बेटा, किनका बेटा? इसका जो बेटा होगा ये इसका भाई होगा या नहीं होगा? और इनका जो बेटा है ना, तुम्हारा मामा है। किसके मामा होंगे ये? तो ये हुए प्रमोद के मामा। अगर ये प्रमोद के मामा है और ये इकलौती बेटी है, तो प्रमोद कहां पे होगा? अगर ये मामा जी बनाने हैं प्रमोद को, तो ये हो गया प्रमोद। प्रमोद की मां और मां का भाई जो कि मामा बन गया सर। बोलो कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो ये है इसका डायग्राम। प्रमोद का जेंडर कुछ नहीं बोल रखा, अपने मन से कुछ बना भी नहीं सकते हैं सर। हाउ इज प्रमोद्स फादर?
प्रमोद के पिता कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? प्रमोद की मां तो दिख रही है, तो प्रमोद की मां और प्रमोद के पिता का आपस में रिलेशन सर पता लग गया ना क्या होगा? प्रमोद के पिता का पीएफ, प्रमोद्स फादर, प्रमोद के पिता का लेडी से, और कौन सी लेडी से? तो प्रमोद के फादर का लेडी स्पीकर से क्या रिलेशन होगा? तो प्रमोद के फादर लेडी से क्या रिलेशन रखेंगे? बोलो, कोई डाउट? आगे बढ़े? क्लियर हो गया अभिषेक? नोट कर सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हस्बैंड आंसर ही था क्या? रोहित हो गया था? ऐसे क्वेश्चन जब आते थे तो हम क्या करते थे, डायग्राम तो कभी बनाया नहीं सर आज तक, अपने माइंड में ही एज्यूम करते थे अपने आप को लेकर या फिर किसी और को लेकर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 2 का। एक आदमी को मंच पर दिखाते हुए, एक आदमी को मंच पे दिखाते हुए रीता कहती है, ये रीता ने कहा, एक आदमी को मंच पे दिखाते हुए रीटा ने कहा, रीटा he is the brother, he is the brother of the daughter of the wife of my husband, और वह मेरे पति, वह मेरे पति की पत्नी, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। वह मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है। लिख लिया? How is the man on the stage related to Rita? तो बताइए मंच पर मौजूद आदमी का, तो बताइए मंच पे मौजूद आदमी का रीटा से क्या संबंध है? क्या हुआ? सन बना लिया? इजी क्वेश्चन था क्योंकि एक ही पर्सन से लंबा चला गया पैटर्न। तो बताइए मंच पे मौजूद आदमी का रीटा से क्या संबंध है? बेटा लगेगा आपका, सन ही है। ठीक है, देखते हैं। डायग्राम बनाया है? वैसे ही लगा लिया, ठीक है। देखते हैं। एक आदमी की ओर इशारा किया जा रहा है, और करने वाला कौन या वाली कौन? नाम से तो आप शो कर ही नहीं सकते हो सर, बट स्पीकर तो है, ये तो कंफर्म है।
ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मेरे पति, मेरे पति की पत्नी, वो खुद ही हुई, मेरे पति की पत्नी की बेटी का क्या है, का भाई है। तो जहां बात आके रुक जाएगी वो कौन होगा, मंच पे जो मौजूद है, स्टेज पे जो मौजूद है, वो कौन होगा? क्योंकि जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, रिश्ता बताते 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 जहां रुकी बात, वही पॉइंटिंग होने वाला पर्सन होगा सर। यस ए नॉट? तो आपको पूछा किसका है, मैन का पूछा, किससे पूछा है? तो वो मैन रीटा का क्या लगता होगा? तो वो मैन जो है रीटा का क्या लगता होगा? सन, मतलब कि पुत्र या फिर बेटा भी कह सकते हो आप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन? क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा एक अप कर देते हैं। A man said to a lady, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, योर मदर्स हस्बैंड sisters is my mother। तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। तुम्हारी मां के पति मेरी मां है। सॉरी, तुम्हारी मां के पति की बहन, मां के पति की बहन मेरी मां है। लिख लिया? तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी? मैटरनल अंकल भाई, ऑप्शन ही ना है ऐसा तो कोई। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी? तो बताइए उस आदमी का, तो बताइए उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? केवल ऐसे क्वेश्चन हम सोच के दे दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सोच के दे देते तो फिर डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हर क्वेश्चन सोच के नहीं होते हैं। हाँ जी, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। तो ये श्योर है कि ए मैन सेड टू अ लेडी, बोलने वाला कौन हुआ? कौन है, मैन या लेडी? मैन जो है वो बोलता है सर। दिस इज ए स्पीकर। बहुत बड़ा रोल है स्पीकर को मेंशन करना, और ये भी मेंशन करना किसको, किसको बोल रहा है वो, किसको बोल रहा है? लेडी को बोल रहा है। ठीक है? क्या बोलता है? योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर। ये बोल रहा है तुम्हारी मां, मतलब कि किसकी मां? तुम्हारी मां के पति
की बहन, की बहन, बात रुक गई यहां पे आके। अब कहां से स्टार्ट कर दिया उसने? माय, माय मीन्स दैट, माय मीन्स दैट स्पीकर अपने से स्टार्ट कर रहा है, तो बात जहां रुकी है वो खत्म तो करेगा ना। वो खत्म कैसे कर रहा है? अपने से लेकर। माय मदर, मेरी क्या है वो? मां है। कौन? ये पर्सन। तो ये पर्सन और ये पर्सन एक ही होगा, क्योंकि जब भी कभी दोनों तरफ से बात स्टार्ट की जाती है और दोनों तरफ से बात स्टार्ट करके अधूरी छोड़ दी जाती है, तो जहां बात एंड हुई थी और जहां बात एंड हुई थी वो दोनों पर्सन क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर हो गई बात? यस या नॉट? अब सर एक बात हमें बताइए, दोनों का डाउट है अभिषेक? कंफर्म? अब दोनों की फैमिली अलग अलग है सर, लेडी की फैमिली अलग दिख रही है, मैन की फैमिली अलग दिख रही है, लेकिन अभिषेक इन दोनों फैमिली में एक पर्सन कॉमन दिखेगा। कौन? क्योंकि दोनों तरफ से बात स्टार्ट जरूर की थी लेकिन बात अधूरी छोड़ दी थी आपने सर, और जहां अधूरी छोड़ी थी वो दोनों पर्सन सेम होंगे। तो इसके पति, इसके इसकी सॉरी इसका भाई और भाई की और मां का बेटी लेडी हुई। अब एक काम कर सकते हैं सर, इस पर्सन का एक बेटा भी है जिसका नाम क्या है? मैन, स्पीकर। तो इस पर्सन का नाम मैन लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। दोनों पर्सन एक ही है तो क्या दिक्कत है सर? कौन सा मैन? स्पीकर वाला मैन। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो पूछा किसका स्टूडेंट्स? मैन का पूछा है। किससे पूछा है? तो मैन जो है लेडी का क्या लगता होगा? तो सर कजन लगेगा, ये बिल्कुल सही है। क्या लगेगा? और अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो तो मैन का पूछा है किससे? लेडी के पिता, पिता की बहन क्या लगती है? बुआ का बेटा, उसे हम कहते हैं नो, क्या कजन, हिंदी में पूछ रहा हूं तो उसे कहा जाता है फुफेरा भाई, नॉट ए चचेरा भाई। वापिस समझा दूं? ठीक है, क्लियर हो गई बात? मैटरनल अंकल जिन्होंने बोला था, नाम नहीं जानता इसलिए जो वही बोल सकता हूं जो आपने बोला था, और तो क्या बोलूं। अब ये क्यों असर है वो नहीं पता मुझे, बट इसको रेज कर दूं मैं? तो इसको रेज करके तो वापस समझाऊंगा। हाँ जी। ए मैन सेड टू ए लेडी, एक आदमी कहता है एक महिला से। आदमी कहता है तो आदमी हो गया क्या? वक्ता। और किससे कहता है? महिला से। क्या कहता है? तुम्हारी मां, मीन्स आदमी बोल रहा है तो मां किसकी होंगी? तुम्हारी मां का पति की बहन, चल रही है भी बात, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी। अब बात यहीं रोक दी उसने, बात यहीं रोक दी। अब कहां से स्टार्ट कर दी? मेरी। मेरी क्या है? मेरी मां है। अब सर महिला से स्टार्ट किया और बात यहीं पे रोक दी। यस, अपने से स्टार्ट किया तो बात यहीं रोक दी, और जहां बात रुकी है वो दोनों पर्सन ना सेम होंगे, वो दोनों पर्सन सेम होंगे। और वो दोनों पर्सन सेम होंगे तो दोनों की फैमिली अलग अलग दिखाई दे रही है। और अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहते हो ना, सही से सुनना, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी मां है। कौन? ये पर्सन। तो ये पर्सन और ये पर्सन सेम होंगे या नहीं होंगे? अब इन दोनों फैमिली को अगर एक फैमिली बनाना है तो वो कब बन सकता है? जब कॉमन पर्सन दिख जाए सर। हाँ, अगर आप वर्बली करना चाहते हो तो फिर डायग्राम सीखने का कोई मतलब नहीं है, और डायग्राम सीखोगे नहीं तो इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे जो इससे पहले वाला था, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपसे नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि हमने वर्बली सीखने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया और प्रैक्टिकली सीखने में थोड़ा कम ध्यान दिया था। सही कर रहा हूँ मैं बिल्कुल? वो गलत हो गया यहाँ पे, देखो। इसलिए अगर कोई चीज वर्बली सारे सॉल्व हो रहे होते हैं ना, तो मैं प्रैक्टिकली क्यों करवाता यहाँ पे? क्वेश्चन एक तरह के नहीं होते हैं, क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वर्बली हो जाते हैं, जो इससे पहले वाला हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हो पाते हैं, और उसको करने का तरीका यही है सबसे बढ़िया, अगर सही करना है तो। और अगर दोनों तरफ रखनी है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो वो वर्बली तो है ही। इसलिए अगर महिला से स्टार्ट होती है बात और बात यहां आके रुक जाती है, फिर आदमी से स्टार्ट होता है और बात यहां आके रुक जाती है, मतलब दोनों से बात स्टार्ट होती है और दोनों पे बात अधूरी आके रुक जाती है, तो दोनों के जो रिलेशन जहां रुके होंगे वो दोनों रिलेशन सेम होंगे। मतलब ये महिला और ये महिला दोनों एक ही है, और इनकी एक बेटी है जिनका नाम, इनका एक बेटा है, इनका नाम क्या है? आदमी। तो इस फैमिली को इससे जोड़ना तो पड़ेगा ना रिलेशन बताने के लिए। जोड़ दिया? हाँ या ना? ये आदमी कौन सा? वो आदमी है वक्ता। क्लियर? अब आपको पूछा गया है कि उस आदमी का, किसका पूछा है? किससे पूछा है? तो आदमी जो है महिला से क्या रिलेशन रखता है? तो आदमी जो है महिला से कजन का रिलेशन रखता है। अब कजन में चचेरा भी आता है, कजन में फूफेरा भी आता है, ममेरा भी आता है, मौसेरा भी आता है। बट सर ठीक है सर, कजन आता है तो ठीक है। हिंदी में भी कई बार एग्जामिनर कजन ही दे देता है, और कजन दे देता है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोगों को। लेकिन अगर प्रॉपर सर हिंदी वर्ड्स आप जानना चाहते हो तो किसका पूछा है? आदमी का। किससे पूछा है? तो महिला ही सही देखूंगा मैं। तो महिला की मां, मां का पति मतलब महिला के पिता, और पिता की बहन क्या लगती है? और बुआ का बेटा क्या लगता है? फुफेरा। तो आंसर होगा फुफेरा बाई। प्रॉपर वर्ड्स ये हैं, अपन कभी घर पे नहीं बोलते हैं हमारा फुफेरा भाई है, हमारा भाई ये बोलते हैं। यस है नॉट? अब क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा कि दोनों तरफ से स्टार्ट होगा पैटर्न। किस किस का आंसर कजन आ गया था स्टार्टिंग में? ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वैसे जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो ब्रदर, ब्रदर हम रियल को भी कहते हैं और ब्रदर हम कजन को भी कहते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको कंडीशन के तौर पर पूरा प्रॉपर बताना पड़ता है। अब हरियाणा में, हरियाणा से कौन कौन है प्रॉपर? प्रॉपर हरियाणा से कोई नहीं है? यूपी से सारे ही हो। तो यूपी में मासी को मासी बोलते हैं या फिर कुछ और माँ भी बोलते हैं? मौसी। अब हरियाणा में क्या है कि मासी को माँ बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, मौसी को माई बोलते हैं। तो एक बार मेरी क्लास चल रही थी पलवल में, सुना हुआ नाम? पलवल नाम सुना हुआ है। तो वहां पे जब यही ऐसा कोई क्वेश्चन आया था तो मासी आंसर निकल रहा था, तो एक स्टूडेंट मदर मदर आंसर बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ मासी मतलब आंट है सर, मदर है। अब मदर वो अपने हिसाब से ही कह रहा है, बट ब्लड रिलेशन के अंदर मदर कुछ और अलग शो करता है और आंट कुछ अलग शो करता है, और मदर और आंट को आप नहीं एक साथ इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वहां पर कजन तो कजन अलग दिखाएगा और ब्रदर अलग दिखाएगा। ब्रदर ओनली फॉर रियल को शो करता है, कजन रियल को शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग राजेश, pointing Rajesh in the photograph, in the photograph, फोटो में राजेश की ओर इशारा करते हुए, फोटो में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, अरे यार, फोटो में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा,
द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर। द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर। उनकी मां का इकलौता बेटा, उनकी किनकी, जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, उनकी मां का इकलौता बेटा मेरा पिता है, मेरा पिता है। हाउ इज सुनीता related to राजेश? तो बताइए सुनीता राजेश से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है नीस, ओके। दूसरा आंट, अरे यार क्या हो गया, स्क्रीन इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रही है। तीसरा मदर, एंड चौथा एंड लास्ट डॉटर। डी ऑप्शन लिख लिया हिंदी में पूरा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है, तभी तो हमने ऑप्शन लिखे हैं। और ये श्योर है कि जो ऑप्शन आएंगे हम उसी को प्रिफर करेंगे। क्योंकि हमें एग्जामिनर का अकॉर्डिंग चलना है, तभी वो नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। पॉइंटिंग राजेश इन ए फोटोग्राफ, फोटो में है राजेश की फोटो और इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? सुनीता कह रही है। स्पीकर हो गई, स्पीकर सुनीता, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? पहली लाइन तो क्लियर है ही सर, कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी लाइन पढ़ लीजिए, द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर। उसकी मां का इकलौता बेटा तो सर इसका भाई भी हो सकता है और राजेश खुद भी हो सकता है। बट सर हमें ऑप्शन में सी एन डी नहीं दिख रहा है, यस एंड नॉट। और अगर सी एन डी नहीं दिख रहा है तो मैंने हमेशा पहले भी ये कहा था कि प्रिफर खुद को ही करो सबसे पहले, ये कहा था नहीं कहा था? और ये कहा था इसलिए आपने प्रिफर खुद को ही किया होगा सबसे पहले। अगर मैं यहां पे ऑप्शन नहीं देता ना तो कंफ्यूजन आ जाता, और ऑप्शन में दूंगा जिसमें जरूरत होगी, और जिसमें जरूरत नहीं है उसमें आप मांगो तो भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो राजेश खुद उसकी मां का इकलौता बेटा, बात रुक गई। मेरा क्या है? मेरे पिता हैं। तो अभिषेक के पीछे जो बैठे हैं, राजेश पे कहां आके रुकी थी बात? उसके खुद के ही ऊपर। और सुनीता में कहां रुकी आके बात? अब दोनों पे अलग अलग बात आके रुके, अधूरी रुक चुकी है बात। ये कौन सा पर्सन है? ये कौन हुआ इस फैमिली में, इस परिवार में? ये जो मेल है सुनीता के परिवार में, वो राजेश के परिवार में कौन होगा? हिंदी में बोलूं? उसकी मां का इकलौता बेटा तुम्हारे पिता हैं। तो इस सुनीता के पिता कौन हुए? तो यही तो जानना चाहता हूं मैं। तो राजेश सुनीता के क्या हुए? अब मैंने जो कहा था वो सुना नहीं है आपने, वापस से सुनना। राजेश की मां और मां का इकलौता बेटा, बात यहीं रुके आके।
फिर अपने से स्टार्ट करता है मेरा पिता, बात आई है आगे रुकी, तो जहां बात रुक रही है वो पर्सन, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, पहले भी यही बोला था और अब भी। लेकिन सर हमने आदत कुछ इस तरह से बना रखी है कि पढ़ के ही कुछ बातें समझ में आती है। सही कहा ना? वो चीज ठीक है, लेकिन वो चीज ना एग्जाम के लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एग्जाम में एक तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं। एग्जाम में हो सकता है पूरा रिलेशन सुनीता का ही दे दिया हो, और हो सकता है दोनों रिलेशन आधे अधूरे डाले हों, और आधे अधूरे डाले हों तो दोनों तरफ जो बात, जहां बात जाके रुक रही है वो एक ही पर्सन होगा। यस नॉट? तो ये चीज बहुत जरूरी है। आंसर क्या है कि आपको पूछा गया है किसका, किससे पूछा है? अब सर सुनीता का जेंडर नहीं पता है, तो वो उसका बेटा भी हो सकता है। सुनीता उसका है चाइल्ड ही, मेल फीमेल नहीं पता है, तो उसका बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। लेकिन आपके ऑप्शन में सीएनडी है नहीं, तो इन दोनों में से कोई होगा एक ही। तो क्या है? यस। और मैंने यह भी बता रखा है अगर नीस की जगह सन होता फिर भी क्या होता, क्योंकि मैंने यह भी बोला था कि अगर आपके पास दोनों कंडीशन बन जाती है तो फिर नाम के ऊपर जाओगे कि नाम किस पैटर्न का है, तो वह फीमेल पैटर्न का। सब कुछ क्लियर है कि बाद में 19-20 हो ना सर। और यह चीज मैंने पहले क्वेश्चन में इसलिए पूरी क्लियर कर दी थी कि बाद में आपको ज्यादा कुछ परेशानी हो नहीं और मुझे हर क्वेश्चन के अंदर कुछ नया बताने को मिले ना। और ये चीजें आपने अगर नोटिस की है, नोट की है, तो बेस्ट है, क्योंकि अभी तो पता होगी आपको। इवन 10 दिन बाद पूछूंगा तो चीज धीरे धीरे इरेज होती है अगर नहीं पढ़ते हैं तो, और पढ़ते हैं तो कुछ नई नई ऐड होती है। ऐड ऐसे भी होते हैं कि सर हो सकता है आपने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो हमें बुक में ऐसा मिल गया जो आपने जो नहीं करवाया हो उस टाइप का, तो ऐड इसलिए हो जाती हैं कि वो डाउट्स बन के आते हैं फिर हमारे। क्या चीज? द ओनली सन ऑफ हिज मदर, उसकी मां का इकलौता बेटा, तो हिज तो बेटे के लिए हुआ ना, तो राजेश तो वैसे ही मेल बन गया। लेकिन मेल बताऊं कैसे हो गया? ये ठीक है कि वो वैसे भी मेल तो था ही, हर मदर तो वैसे भी नहीं कह सकता था वो। अगर ये कहता द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर तो ठीक था। इसमें पूछा क्या आपने? सन है तभी तो हिज लगेगा, उसके लिए है। नहीं नहीं नहीं, वो इसको कर रहा है। क्या हुआ? चलो कोई नहीं, ठीक है। डाउट? इनफ है, इतना काफी है। पॉइंटिंग के क्वेश्चन इतने काफी है कि अगर एक तरफ से स्टार्ट होता है सारा कुछ तो ठीक है, अगर दोनों तरफ से स्टार्ट हो रहा हो तो उस केस में आप ये चीज देखो कि दोनों रिलेशन में आपको कहां बात आके रोक दी है, वो एक ही पर्सन होगा हमेशा, हर केस में। तो एग्जामिनर इससे ऊपर देगा नहीं, या तो अपने से रिलेशन देगा पूरे या फिर दोनों तरफ से रिलेशन देगा। इससे ज्यादा देता है तो आपके पास बुक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें और भी क्वेश्चन होंगे, कर लेना। उसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे इससे, तो करते करते थक जाओगे, पीडीएफ खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो है नए टॉपिक की बारी है। नहीं कल तो नहीं, कल किसने देखा है? क्या पता कल मैं हूं ही ना यहाँ पे। सही है ना? सर बताते नहीं है मुझे पहले क्या बताना होता है कि क्लास में ये बोल दिया करो। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है। सर को मैं प्लान बताऊंगा, प्लानिंग सही से बनाया करो, बनानी भी है तो। नहीं नहीं, वैसे घर में गया नहीं था वैसे, लेकिन मैं सर को कुछ और ही बता के गया था। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब जो है नया टॉपिक जो कि ब्लड रिलेशन को तो कंप्लीट कर देता है। ब्लड रिलेशन जो है वो 3 टाइप के ऊपर जुड़ा हुआ है, बेसिक, कोडेड एंड पॉइंटिंग। तीनों कंडीशन मैंने क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, और नया टॉपिक ऐसा है जिसे हम कहते हैं कैलेंडर। नाम सुना हुआ है? अपनी कॉपी में मेंशन कर लो कैलेंडर पार्ट।
हैं? बोल तो 2:30 तक रहे हैं लोग बाग। कैलेंडर कितने हो गए? 20 मिनट हो रहे हैं। बस दिक्कत यही है कि मैं ना पूरा पढ़ाता पूरा हूँ मैं, तो 1:10 पे स्टार्ट किया तो 2:40 पे खत्म करूंगा मैं भी। हाँ जी, 1 बजते क्लास थी, इसलिए मैं 10 मिनट लेट हो गया आने में। आने जाने में भी टाइम लग जाता है, तो उस कंडीशन के तौर पे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा आपको। हाँ जी, अगर मैं कैलेंडर की बात करता हूँ ना, तो 2 टॉपिक ऐसे होते हैं आपके रीजनिंग में जो कभी रीजनिंग में काउंट नहीं होते हैं। एक टॉपिक होता है कैलेंडर और एक होता है क्लॉक। ये दोनों टॉपिक्स रीजनिंग के टॉपिक्स में कभी कवर नहीं होते हैं, ये होते हैं मैथ्स के टॉपिक में। और मैथ्स के टॉपिक में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो कैलकुलेशन होता है मैथ्स का मतलब सर, यस ए नॉट? और मैथ्स का मतलब कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो जरूर होगी। इस कैलेंडर के टॉपिक में कैलकुलेशन तो कंफर्म होगी। बट सर दिक्कत ये है कि इनके क्वेश्चन किस में बनते हैं, कैलेंडर और क्लॉक के, मैथ्स में या रीजनिंग में? तो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं रीजनिंग में, इसलिए इसको रीजनिंग वाले टीचर ही इस टॉपिक को करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर टॉपिक। कैलेंडर को अगर आप हमारे इंडिया में कैलेंडर को देखते हो तो इंडिया में 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। एक कैलेंडर होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी कैलेंडर, जिसमें महीने नहीं होते हैं, जिसमें तिथि होती हैं, वैशाख, आषाढ़, जो भी है, यह है हिंदी कैलेंडर। हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज जो वर्ष चल रहा है वो चल रहा है 2078 यह है हिंदी कैलेंडर। तो एक कैलेंडर जो कि होता है इंग्लिश कैलेंडर है। अभी आप क्या क्वेश्चन का आंसर देते हैं? एक होता है इंग्लिश कैलेंडर, जो नॉर्मल लाइफ में हम इंग्लिश कैलेंडर ही देखते हैं, जिसमें सर डेट होती है, मंथ होते हैं, ईयर होते हैं और डे होते हैं। हमारा ध्यान इसी के ऊपर होता है ज्यादातर, जिसे इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं। और इंग्लिश कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन का नाम था प्रॉप गैगरी। वैसे इसके कई सारे नाम है, कोई गैगरी कहता है ओनली फॉर, कोई गैग्रोनियन कहता है, लेकिन प्रॉपर नेम प्रॉप गैगरी है। और हमारा पूरा टॉपिक इंग्लिश कैलेंडर के ऊपर ही टिका रहेगा, हिंदी कैलेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। और इंग्लिश कैलेंडर के अंदर 2 ईयर्स होते हैं, नाम तो सुने ही होंगे सभी ने। एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर देखो आराम से बैठ के, चीज समझोगे ना तो नोट करने की रिक्वायरमेंट बाद में भी हो सकती है सर। मेन तो चीज समझने की होती है। जिसने ब्लड रिलेशन की पहली क्लास ली थी वो जानता है कि बेसिक्स बातें अगर पता हो आपको तो बेस्ट हो जाता है अगले टॉपिक्स के लिए, आगे के टाइप्स के लिए। तो एक कैलेंडर में एक ईयर होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ईयर। हिंदी में आप इसे कुछ भी कह सकते हो, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष, कुछ भी। प्रॉप गैगरी कहता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। हाँ या ना? सबको पता है सर, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबको नहीं पता होगा कि 365 दिन होते जरूर हैं, लेकिन 5 घंटे एक्स्ट्रा भी होते हैं, 48 मिनट एक्स्ट्रा भी होते हैं और 26 सेकंड एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब कि एक सेकंड आ रहे हैं सर उसी के ऊपर, कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 26 सेकंड होते हैं। बट सर इतना डीपली कौन याद रखे? यस ए नॉट? 5 आवर्स 48 मिनट्स, इतना कौन डीपली याद रखे? तो फिर गैगरी ने तो ये पैटर्न बताया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कर दिया इस 5 घंटे 48 मिनट और 26 सेकंड का अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स करके कितने घंटे कर दिए? 6 घंटे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एक नॉर्मल ईयर में ना 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और एक पूरे दिन में सर 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और अगर पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 6 घंटे उसका कितना पार्ट हुआ सर? तो यह भी कहा जाता है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 सही 1/4 दिन होता है। एनी डाउट? यस ए नॉट? कोई डाउट नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर सर आप एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हो तो 4 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 24 घंटे। तो यह भी कहा जाता है कि 4 साल में 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता होगा। और एक दिन एक्स्ट्रा होने का मतलब होता है, उसे हम कहते हैं
लीप ईयर, जो कि ये कंफर्म है कि 366 दिनों का होता है। यस एंड नॉट? एक्स्ट्रा डे जो होता है वो कौन सा होता है? 29 फैब। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? 4 से डिवाइड करके सर। अगर 4 का डिवाइड कंप्लीट चला जाता है दिस इज कॉल्ड, और अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है तो वो कौन सा ईयर? नॉर्मल ईयर। यही सीखा था, और यही सीखा था तो मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला, यही सीखे रहो आप। यस, जो कि कितने सालों में एक बार आता है? तो वो आता है 4 साल में एक बार, जो कि 4 साल में एक बार आता है। ये ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बात अपनी कॉपी में नोट करो सबसे पहले फटाफट, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। हिंदी कैलेंडर को बनाने वाले पर्सन का नाम था प्रजापति राय। क्या हुआ? तो प्रजापति राय याद रहेगा तो आंख मारने की जरूरत थी? अच्छा वो आंख है ना? वो नहीं है, वो अलग है। उसके अंदर विक्रम संवत नहीं होते हैं, वो अलग है। वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे तरीके से पॉलिटी वाले सारी। गर्मी लग रही है? किस किस को चला, किस किस को जरूरत है एसी की? 1 2 3 4 5 6 भाई देख लो आपके सामने है, 7 ही जने हैं, 7 ही जने हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जनों को 50%। सॉरी सॉरी, आपको 20 मिनट और ऐसा बैठना पड़ेगा। है हाँ, ये वैसे तबीयत तबीयत ऐसा एलर्जी वलर्जी कुछ भी नहीं है मुझे, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी मुझे कुछ हो। कुछ हो गया तो हफ्ते भर वापस मैं घर चला जाऊंगा। हाँ जी बोलिए। नीचे कितने? नीचे कितने हैं? 8 नहीं 7 ही थे। हैं? क्या एसी चाहिए? सोच लो आप, इससे एसी चाहिए? 20 मिनट बैठ जाओ ऐसे ही। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सर दुखने लग जाता है। हैं? आपको अभी से टेंशन होगी क्या? चलो जी आगे नेक्स्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? ये कोई नहीं पूछने वाला कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ये कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में। एग्जाम में पूछेगा क्या एग्जामिनर? तो एग्जाम में पूछेगा ये वर्ड्स। केवल पहला क्वेश्चन आप देखोगे, कुछ भी आंसर देने की कोशिश नहीं करोगे। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हाउ मेनी टोटल लीप ईयर फ्रॉम 1601 टू 2000। 1601 से
2000 तक आपको निकालने क्या है, यही निकालना है सर, सीधी सी बात और सिंपल सी बात। केवल देखो, उतारना कुछ भी नहीं है भाई, आपको निकालना क्या है, लीप। यस नॉट। और लीप हमने अभी एक बार पढ़ी थी बात कि लीप ईयर कितने सालों में कितनी बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि 1601 से 2000 तक टोटल ईयर्स कितने हैं। तो बस क्वेश्चन वहीं गलत हो गया, साल हैं 400, क्योंकि सर 1601 भी काउंट होगा और 2000 भी काउंट होगा, तो साल 399 नहीं होंगे, पूरे 400 होंगे। यस ए नॉट। और आपको इन्हीं 400 सालों का लीप ईयर निकालना है कि इनमें लीप ईयर आए कितने थे, और हमें इतना पता है कि 4 साल में एक बार आता है। अब सर मैथ की लैंग्वेज थोड़ा पकड़ लो। मैथ की लैंग्वेज ये कहता है कि 4 की वैल्यू कितने को शो कर रही है, तो 400 की वैल्यू कितने को शो करेगी। यस ए नॉट, एनी डाउट कि अगर 4 की वैल्यू 1 को शो कर रही है तो 400 की वैल्यू 100 को शो करेगी। मैं कई बीच बीच में मैथ की वैल्यू, मैथ की लैंग्वेज इसलिए लेके आऊंगा कि ये टॉपिक मैथ्स का ही है। ओके अब बात आती है कि सर 4 से डिवाइड इसलिए भी किया क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर लीप ईयर कोई भी हो तो उसे निकालना हो तो 4 से ही डिवाइड करते हैं। यस, बट सर 1601 से 2000 तक के बीच में कुछ ऐसे भी ईयर्स आते हैं जिसे हम कहते हैं सेंचुरी ईयर्स। क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर्स को हिंदी में कहा जाता है शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर्स का मतलब होता है 100 ईयर्स, ऐसे ईयर्स जो 100 से कंप्लीट डिवाइड हो सके। तो 1601 से 2000 तक के बीच में ऐसे ईयर बताओ जो 100 से डिवाइड हो सके, तो पहला होता है सर 1700। यस या नॉट। अगर सेंचुरी ईयर को आपको पहचानना भी है तो आप सीधा भी पहचान सकते हो कि जिस ईयर के पीछे कितने जीरो हों, दिस इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर्स। ओके, तो सेंचुरी ईयर्स 1601 से 2000 तक के बीच में आते हैं। एक तो 1700, एक आता है 1800, एक आता है 1900 और एक आता है 2000। ये है सेंचुरी ईयर्स इतने सालों में आने के बीच में। और जब भी कभी आप किसी भी ईयर को नॉर्मल बनाते हो या लीप बनाते हो तो 4 से डिवाइड करते हो, लेकिन जब भी कभी आपके पास कोई सेंचुरी ईयर आ जाए, सेंचुरी को कैसे पहचानना है वो आप समझ चुके हो, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर आ जाए और सेंचुरी ईयर को आप नॉर्मल बनाना चाहते हो या लीप बनाना चाहते हो तो उस केस में आप 4 का नहीं 400 का डिवाइड करोगे। किसका करोगे, 400 का डिवाइड करोगे। कई स्टूडेंट मुझे पूछते भी हैं, और एक बैच था आपके वाले में, उसमें एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि सर 400 से ही क्यों करते हैं, याद है वो लाइंस। अब इसको आप जानने के लिए जाओगे तो कभी सर्च करना गूगल के ऊपर, 10 से 15 लाइन का एक डीपली क्वेश्चन होगा पूरा कैलकुलेटिव कि क्यों किया जाता है। उसका रीजन मैं छोटे से आंसर में बता सकता हूं, छोटी सी लाइन में, कि जब आपने यहां पर नॉर्मल ईयर की बात की थी तो कुछ घंटों का फासला था 6 घंटे में। यस, वो कुछ घंटे का फासला जो है वो 400 सालों में कंप्लीट होता है। इसलिए कुछ 400 सालों में लीप ईयर होते हैं और कुछ 400 सालों में लीप ईयर, तो वो ये फासला बताता है, एक छोटी सी डिफरेंस एक लंबे मार्जिन के कैलकुलेटिव को ले जाता है। इसलिए आपको बस सीधा ध्यान रखना है आपके एग्जाम के तौर पर, किसी भी एग्जाम के तौर पर, कि अगर आप किसी भी ईयर को नॉर्मल बनाना चाहते हो या लीप बनाना चाहते हो 4 से डिवाइड करो, बिल्कुल करो। बट अगर एक सेंचुरी ईयर है और एक सेंचुरी ईयर को नॉर्मल बनाना चाहते हो या लीप बनाना चाहते हो तो उस केस में 4 का नहीं 400 का डिवाइड करो। डिवाइड कंप्लीट जाए तो वो लीप ईयर होगा, और अगर डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता है तो वो क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अब मुझे इतना बताओ, 1700 में 400 का डिवाइड करता हूं तो कंप्लीट जाएगा, यस या नॉट। अगर कंप्लीट नहीं जाएगा तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल या लीप। n.y मीन्स नॉर्मल ईयर, हाँ या ना। बट एक बात हमें बताइए, ये 400 ईयर्स में 1700 भी इंक्लूड था या नहीं था? इन 400 सालों में 1700 भी इंक्लूड था या नहीं था? था। तो इस 1700 में पहले किसका भाग दिया था सर ने? जब मैं 1700 को
4 से डिवाइड करता हूं तो 425 टाइम्स कंप्लीट जाता है, और अगर कंप्लीट जाता है तो यहां क्या बन के बैठा है, वो लीप या नॉर्मल? कंप्लीट गया होगा तो लीप बन के बैठा है। बट सर बाद में आपने बताया कि सेंचुरी ईयर को 4 से नहीं 400 से करना है, और फिर बाद में पता चलता है कि ये लीप नहीं क्या है, तो आप उसको यहां से हटाओगे नहीं हटाओगे? सर उसको फालतू में लीप बना के बैठा रखा है, बट है वो नॉर्मल। बाद में पता चला, लेकिन पता तो चल गया। उसके बाद यहां पर सर सेम कंडीशन नहीं जाएगा सर, 1800 में 400 का भाग नहीं जाता है, 200 रिमाइंडर बचेगा। 0 0, 18 में 4 का भाग कहां जाएगा? हाँ या ना? तो ये कौन सा ईयर हुआ? बट ये 1800 यहां पे भी इंक्लूड था सर, और पहले किससे डिवाइड हुआ? और 4 से डिवाइड करोगे तो 450 टाइम्स कंप्लीट जाता है, करके देख सकते हो। और अगर कंप्लीट जाता है तो यहां क्या बन के बैठा है? बट एक्चुअल में क्या है? हटाओगे ना सर? यस है नॉट? सेम कंडीशन नहीं जाएगा, बट यहां पे तो गया होगा 475 टाइम्स, तो यहां पे भी आप लीप बना के बैठा रखा, लेकिन है एक्चुअल, तो हटाओगे यहां से भी। बट सर 2000 में 400 का डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट जाता है। अगर कंप्लीट जाता है दिस इज कॉल लीप ईयर, और ये 2000 यहां पे भी होगा सर, और 2000 में पहले किसका डिवाइड किया था? यहां पे भी गया होगा, तो यहां पे लीप बन के बैठा रखा है, और यहां एक्चुअल में भी लीप है, तो ना तो उसको यहां से घटाने की जरूरत है, और जोड़ना तो वैसे भी नहीं सर पहले से है। तो आपका आंसर कितना निकलेगा? तो क्वेश्चन कई लैंग्वेज में बन सकता है। क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही दिख रही होगी, लेकिन दूसरी लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि 400 ईयर्स में, सुन लो एक बार, 400 ईयर्स में अगर आपको लीप ईयर निकालना है तो वो क्या होता हमेशा आंसर? 400 ईयर्स कोई से भी हो, कैसे भी हो, आपको 97 ही निकालना होगा। अब आपकी बात ये आती है कि सर चलो ठीक है, आपने बताया, हमको समझ में भी आ गया, लेकिन अगर 1601 के अलावा क्या होता? 1605, राइट? 1605 होता। यस। मुझे बस इतना बता दीजिए, 1605 से 2000 तक साल कितने हैं टोटल? 396, 5 भी काउंट होगा, 1605 भी काउंट होगा, और 2000 तक काउंट होगा, 396 हो जाएगा ना? हाँ या ना? तो 396। यस। अब आपको करना क्या है? डिवाइड तो 4 से ही करना है ना सर? यस है नॉट? 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 999, राइट। ठीक है। अब 99 के केस में अब बात वही सर, 1605 से 2000 तक के बीच में सेंचुरी ईयर, हाँ या ना? कितनी सेंचुरी ईयर आती है? 4 में से कितनी नॉर्मल है? तो 3 हटा दोगे सर? हाँ सर, कुछ कह रहे हो? तो आंसर कितना आया? इट्स राइट आंसर। क्योंकि सर 97 इसलिए नहीं है क्योंकि एक माइनस कर दिया 1604, हाँ या ना? तो 1604 जा चुका है वहां से। आगे समझ में? और पूछिए कुछ, काफी है। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो 400 ईयर्स भी कह सकता है, या फिर स्पेशल मेंशन भी कर सकता है 1601 से 2000। ठीक है, पूछ तो वो कुछ भी सकता है, 1605, 1705, 1805, बट मैक्सिमम टाइम्स 400 ईयर्स का पूछता है। देखते हैं आगे क्या बताते हैं सर। इसको आप इरेज कर सकते हो भाई। किसने बोला ये? किसने बोला? आपने? अभी मैंने बोला कि 2:40 पे छोड़ूंगा। किसने बोला वापिस? कोई बात नहीं।
2-3 क्वेश्चन और कर लो 5-10 मिनट में, उसके बाद छुट्टी है, कोई बात नहीं। अभी क्लास है आप लोगों की 2:30 बजे से? शेड्यूल आपका आता है ना उसमें, यूपीएससी वाले में। सर ये जो 400 इयर्स है इसमें 97 वाला ही फिक्स है सर? इसमें फिक्स है हमेशा 400 ईयर्स, कोई से भी हो, कैसे भी हो, और किसी भी पैटर्न के हो, 400 होने चाहिए, 97 फिक्स है। नहीं फिक्स होता तो मैं वहां नहीं लिखता। कैसे हुआ, क्या हो गया? नींद आ गई पैर में? अच्छा, 3:30 बजे से जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही निकालना है, मुझे नहीं निकालना है, ओके? बट ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नया होगा, जो अभी तक करवाया उन्हीं में से होगा, थोड़ा अपडेट करके दे रखा होगा इधर उधर करके। हाँ जी, पहले भी क्वेश्चन में लीप पूछा गया था, अब भी लीप ही पूछा गया है। कैलकुलेशन वैसे ही होगी, आंसर चेंज होंगे, क्योंकि ईयर चेंज कर दिया सर ने इस बार। राइट स्टूडेंट्स? आंसर जो भी आए आपको बोलना नहीं है किसी को भी, अपना अपना आंसर अपने अपने तौर पे निकाल लीजिए, किसी से ना तो हेल्प लेनी है ना कुछ और। जब सर करवाएं तो अपने आंसर को मैच कर लेना, अगर सही है तो बेस्ट है, गलत है तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? लीप ईयर सर, तो कैलकुलेशन अगर आप स्टार्ट करते भी हो तो लीप ईयर का मतलब है 4 ईयर 1 टाइम, यस एंड नॉट? बट सर कंडीशन यह है कि 1601 से 1900 तक इस बार ईयर कितने हैं, 300 या 400? देख लेते हैं। हाँ जी, अगर 4 ईयर्स अगर 4 ईयर्स में 1 टाइम आता है तो 300 ईयर्स का निकालना है सर। अगर 4 की वैल्यू 1 को शो कर रही है तो 300 की वैल्यू कितने को शो करेगी? तो 4 से ही डिवाइड करोगे, हाँ या ना? तो भाई 297 तो कहां पहुंच गए? 4 से डिवाइड करना भूल गए थे क्या? अरे कोई नहीं, कहते हैं ना कि नकल में भी क्या चाहिए, तो पीछे से नकल किया होगा, 4 से डिवाइड तो कर रहेगी होगा। चलो कोई ना, अब समझ में आया, कोई डाउट है? चलो जी 75, बट सही नहीं है आंसर। सेंचुरी ईयर हटाने भी तो हैं सर, और सेंचुरी ईयर कौन कौन से इसमें? एक 1700, एक 1800 और एक 1900, और तीनों ही लीप ईयर। दैट आंसर इज 72 टाइम्स इज अ राइट आंसर, ओके? अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिनोवेट कर दूं, क्वेश्चन है ये, आंसर जो भी हो बोलना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सत्रह सौ एक से 2000 तक लीप ईयर बताने हैं, पढ़ लो, क्योंकि जो चीज बता रहा हूं वो एग्जाम के तौर पे बहुत मेन माना जाता है, और इस क्वेश्चन के बाद तो और मेन माना जाएगा। 73 नो 4 ईयर्स में 1 टाइम, हाँ या ना? 1701 से 2000 तक के बीच में भी कितने ईयर्स हैं? कितने? 48 किसने बोला था? लेकिन 300 ईयर्स है ना, 200 नहीं है। डिवाइड बाय 4, 75 तो सर कॉमन ही है, इसमें तो कोई बड़ा इशू है ही नहीं हमको अभी तक। बट सर इसमें सेंचुरी ईयर कौन कौन सी है इस बार? सेंचुरी ईयर्स 3 ही है, 1800, 1900,
बट सर इस बार 2000 है और ये दोनों क्या है और ये क्या है, और अब इस बार माइनस कितना करोगे? तो अभी सर ने एक बात बताई थी कि अगर 400 ईयर्स में लीप ईयर पूछा जाता है तो उसका तो आंसर फिक्स है, कितनी बार स्टूडेंट्स? फिक्स है। बट अगर इसी ईयर्स को 300 कर दिया जाता है तो इसका आंसर ना 72 और 73 दोनों में होता है। अगर एग्जामिनर आपको ईयर मेंशन कर देता है तो आपको स्पेशल वाला रियल नंबर मिल जाएगा। बट अगर एग्जामिनर आपको ईयर शो नहीं करता है, आपको सीधा बोल देता है 300 ईयर्स में लीप ईयर, तो उसका फिक्स आंसर होता है 72 और 73। केवल 72 कहना भी गलत है और केवल 73 कहना भी गलत है। आपके ऑप्शन में स्पेशल मेंशन कर रखा होगा 72 और 73। अगर मैं इसी ईयर को कितना कर लूं, 200 कर लूं, तो इसके आंसर भी एक नहीं सर, दो होंगे। और मुझे अब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इन दोनों में बता दिए हैं, तो ये दोनों आप खुद भी कर सकते हो। कोई बच्चे तो होने की एक एक चीज समझाऊं। 200 साल आप घर पे कोई भी ले लेना, यस है नॉट, और खुद निकाल के देख लेना। और इसी साल को अगर मैं 100 में कर दूं तो एक नहीं सर, इसके भी दो आंसर होंगे। 48 पहले 200 का निकाल लिया था क्या आपने? वो देख लीजिए आपके सामने है। तो ये जो है ना, ये पैटर्न है फिक्स। वो फिक्स कब? जब एक साथ ईयर दे रखे हो और ईयर अलग अलग मेंशन कर रखे हो तो प्रॉपर आंसर निकलेगा। बट ईयर एक साथ मेंशन कर रखे हो तो प्रॉपर आंसर कब कब निकलता है वो आपके सामने है। तो अपनी कॉपी में जब ये नोट करो ना, तो नोट इस तरह से करना कि वो आपको हाईलाइट हो सके आपके एग्जाम के दिनों में भी, क्योंकि एग्जामिनर कम पूछता है कुछ इस तरीके से ईयर्स देके और ज्यादा पूछता है कुछ इस तरीके से टोटल ईयर्स देके। 200 ईयर्स में लीप ईयर कितनी बार है? आंसर ये ऐसे पूछेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद मैं अपने घर, आप भी देख लो किसी के ना किसी के घर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।